नमस्ते दोस्तों, स्वागत है कैरियर ऑन बोर्ड में। आज बात करेंगे प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी के बारे में। एजेंसी कैसे काम करती है, क्या स्कोप है, क्या क्या इसमें पॉसिबिलिटीज हैं। तो स्टार्ट करते हैं। चलिए, लक्ष्य एक्सप्लेन करो, ये डिटेक्टिव कौन होते हैं और एक्चुअल में क्या करते हैं। अनमोल भाई, डिटेक्टिव को सिंपल बोलूं तो जासूस या गुप्तचर या धुरंधर, शायद थोड़ा ज्यादा हो गया, वो बंदा जो छुपा रुस्तम की तरह काम करता है केसेस सॉल्व करने के लिए। डिटेक्टिव का एक्चुअल काम क्या है? देखो, इंडिया में दो टाइप के डिटेक्टिव रहते हैं। प्राइवेट डिटेक्टिव जो सबसे कॉमन है, लोग हायर करते हैं मैट्रिमोनियल वेरिफिकेशन के लिए। शादी से पहले लड़के या लड़की का बैकग्राउंड चेक करना, मिसिंग पर्सन ढूंढना, एम्प्लॉय फ्रॉड पकड़ना या कॉर्पोरेट स्पाइंग जैसे कॉम्पिटिटर की इन्फो निकालना, बैंक के फ्रॉड कस्टमर्स को ढूंढना या उनका बैकग्राउंड चेक करना। कैमरा छुपा के फोटो लेते हैं, लोगों को स्टॉक करते हैं, सोशल मीडिया खंगालते हैं, विटनेसेस से पूछताछ करते हैं, रात भर कार में बैठ के टारगेट को ट्रैक करते हैं। जीपीएस, हिडन माइक, ये इनके टूल्स हैं। रिपोर्ट लिखते हैं, फोटोज, वीडियोस। लेकिन हाँ, रिस्क है, पकड़े गए तो मार भी पड़ती है, लेकिन पैसे बहुत अच्छे हैं। अब बात करते हैं पुलिस डिटेक्टिव की। ये हो गए सीआईडी वाले, गवर्नमेंट जॉब में क्राइम इन्वेस्टिगेट करते हैं, मर्डर, थेफ्ट, साइबर फ्रॉड, एविडेंस कलेक्ट करना, सस्पेक्ट को ग्रिल करना, कोर्ट में प्रूफ देते हैं ताकि क्रिमिनल जेल जाए। इंडिया में प्राइवेट एजेंसी में 50% से ज्यादा काम आज की तारीख में शादी चीटिंग केसेस का ही होता है। तो समझ गए ना भाई। तो क्या डिटेक्टिव बनने के लिए कोई स्पेशल कोर्स करना पड़ता है? सबसे अच्छी बात, नहीं अनमोल भाई, डिटेक्टिव बनने के लिए कोई मैंडेटरी स्पेशल कोर्स या लाइसेंस की जरूरत नहीं है इंडिया में। ये प्राइवेट सेक्टर का काम है, गवर्नमेंट जैसे पुलिस के लिए नहीं। कोर्स करना चाहिए या नहीं? ऑप्शनल है लेकिन रिकमेंडेड। 90% लोग बिना कोर्स के ही एजेंसी में असिस्टेंट बन के सीख लेते हैं, लेकिन कोर्स होता है 6 से 12 महीने का। हमने स्क्रीन पे कुछ इंस्टीट्यूट्स की डिटेल दिखा रखी है। इन कोर्सेज से प्रोफेशनल एज मिलता है, सर्विलेंस, रिपोर्ट राइटिंग, लीगल नॉलेज सीखते हैं। अब एक रियलिटी चेक, बिना कोर्स के भी बिग एजेंसीज हायर करती है, और अगर आपका पुलिस आर्मी बैकग्राउंड है तो ये एक पॉजिटिव साइन है। कोर्सेज सिर्फ स्किल पॉलिश करते हैं, सर्टिफिकेट रिज्यूम में क्लाइंट्स को दिखाने के काम में आते हैं। इस लाइन में कैरियर पाथ क्या होता है, कंप्लीट एक्सप्लेन करो। देखो अनमोल भाई, डिटेक्टिव लाइन में करियर पाथ एक पिरामिड जैसा होता है। नीचे से शुरू होकर टॉप तक एजेंसी ओनर या टॉप मोस्ट डिटेक्टिव बनते हैं। एक्सपीरियंस और स्किल से ऊपर चढ़ते जाते हैं। ये प्राइवेट डिटेक्टिव के लिए ज्यादा फ्लेक्सिबल है। गवर्नमेंट पुलिस डिटेक्टिव थोड़े अलग हैं, उसके लिए आपको बकायदा कॉम्पिटिशन एग्जाम देना पड़ता है और फिर फिजिकल पास करना पड़ता है, जैसे सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल लेवल के एग्जाम्स होते हैं, फिर पुलिस ट्रेनिंग, फिर क्राइम ब्रांच में पोस्टिंग, उसके बाद 5-10 साल में प्रमोशन। प्रोग्रेशन टिप देता हूं प्राइवेट डिटेक्टिव के लिए, हर लेवल के केस सॉल्व करने का रिकॉर्ड बनाओ। ठीक है, आप अपने लोकल मार्केट से शुरू कर सकते हो। 60% केसेस तो आज के टाइम पे मैट्रिमोनियल से रिलेटेड है। रिस्क हाई है, लेकिन पैशन है तो टॉप पे पहुंच जाओगे। इस प्रोफेशन में रिस्क क्या क्या होते हैं या थ्रेट्स क्या क्या हैं? डिटेक्टिव प्रोफेशन में थ्रेट्स बहुत हैं, क्योंकि सीक्रेट केसेस सॉल्व करते हो, पावरफुल लोगों के अगेंस्ट भी जाना पड़ता है। ये लेवल वाइज बढ़ते जाते हैं। ये भी स्क्रीन पे थोड़ा बहुत दिखा रखा है। जूनियर में थोड़े कम होते हैं, सीनियर में थोड़े ज्यादा होते हैं। लीगल, फिजिकल, मेंटल, सब टाइप के। कॉमन थ्रेट्स बोलूं, फिजिकल डेंजर, टेल करते हुए पकड़े जाओ, वायलेंट सस्पेक्ट से असॉल्ट या क्राइम, गैंग, टेररिज्म केसेस में और ज्यादा रिस्क। लीगल रिस्क भी होता है। नो नेशनल लाइसेंस, तो कोई भी आपको स्यू कर सकता है कि आप उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन निकाल रहे हो। मेंटल, इमोशनल जैसे ट्रॉमेटिक केसेस रहते हैं, डाइवोर्स, फ्रॉड, पीटीएसडी, इरेगुलर लाइफ थोड़ी सी रहती है। सेफ्टी टिप बोलूं, टीम में काम करो, लीगल एडवाइस लो, सेल्फ डिफेंस डेफिनेटली सीखो। लोकल केसेस सेफ होते हैं, वहां से शुरू करो। रिस्क पैशन से बैलेंस करो भाई। सो इज देयर एनी लाइसेंस रिक्वायर्ड टू रन द प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी? नहीं भाई अनमोल, इंडिया में प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी को चलाने के लिए कोई नेशनल मैंडेटरी लाइसेंस नहीं है। प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी रेगुलेशन एक बिल 2007 से पेंडिंग चल रहा है, मतलब ऑलमोस्ट 19 साल होने को आ गया। करंट लीगल स्टेटस बोलूं, कोई यूनिफॉर्म लाइसेंस नहीं है। एजेंसीज फ्रीली चल रही हैं इंडिया में। कुछ स्टेट्स में आपको शॉप बिजनेस रजिस्ट्रेशन, जीएसटी, दिल्ली, महाराष्ट्र जैसी जगह पे आपको वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन कराना होता है, लेकिन कंपलसरी नहीं है। गवर्नमेंट जॉब का क्या स्कोप है इस फील्ड में?
देखो, प्राइवेट डिटेक्टिव में गवर्नमेंट जॉब के चांसेस बहुत ही कम है। ये मोस्टली प्राइवेट सेक्टर है, एजेंसी या फ्रीलांस टाइप से काम करते हैं। गवर्नमेंट में डिटेक्टिव नाम से डायरेक्ट जॉब कोई नहीं होती, बल्कि पुलिस, सीआईडी, सीबीआई इन्वेस्टिगेटर बनने पड़ते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के थ्रू। सैलरी वाइज स्कोप और ग्रोथ क्या है इस प्रोफेशन में? प्राइवेट डिटेक्टिव प्रोफेशन का फ्यूचर स्कोप बहुत ब्राइट है। इंडिया में स्पेशली अर्बनाइजेशन, साइबर क्राइम और कॉर्पोरेट फ्रॉड से डिमांड डबल होती जा रही है। ग्लोबल मार्केट 2026 में 11 से 12 बिलियन डॉलर्स का है। 2035 तक ये 6 से 10% और बढ़ जाएगा, मतलब 20 बिलियन डॉलर पे पहुंच जाएगा। मेजरली अगर आपको ग्रोथ पकड़नी है तो मैट्रिमोनियल प्लस पर्सनल केसेस पे ज्यादा फोकस करो। धीरे धीरे कॉर्पोरेट बूम्स फॉर फ्रॉड चेक्स, एम्प्लॉय बैकग्राउंड, आईपीएल लेवल कंपनीज हायर करती हैं बकायदा डिलीजेंस के लिए। साइबर डिटेक्टिव, हैकिंग, ऑनलाइन फ्रॉड ट्रैकिंग, एआई टूल से न्यू स्पेशलाइजेशन, 12 से 15% की फास्टर ग्रोथ है। इंडिया स्पेसिफिक की बात करूं, कोई रेगुलेशन नहीं है, इजी एंट्री है। बिल पास होने तक प्रोफेशनलाइजेशन से प्रीमियम रेट तक आराम से पहुंच सकते हो। अगर मैं फ्यूचर की बात करूं, एक एजेंसी ओनर, बड़ी एजेंसी की बात कर रहा हूं, 20 से 50 लाख तक मंथली कमा सकता है बिग सिटी में। और वो ज़्यादा फोकस करे अगर इंटरनेशनल केसेस पे, जैसे एनआरआईज, थ्रेट असेसमेंट, सिक्योरिटी इशू पे काम करे, टेक इंटीग्रेशन करे, एआई, ड्रोन्स, ये सब, तो देखो आपकी इनकम कहां से कहां तक पहुंचती है। डिटेक्टिव एजेंसी कोई खेल नहीं है, लेकिन रिस्क लेने वालों के लिए बहुत बड़ा पैशन और पैसा कमाने वालों के लिए बहुत बड़ा बिजनेस भी है। डिटेक्टिव एजेंसी आजकल खुद को बड़े लेवल पर लेके जाकर ही सिक्योरिटी रिलेटेड वर्क से जोड़ के, अब आप कहोगे यहाँ बीच में सिक्योरिटी वर्क कहां से आ गया, लेकिन इसी के साथ हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट एपिसोड में कि कैसे हम इसको सिक्योरिटी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए हमें अभी से सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही खतरों के खिलाड़ी बनने के लिए हमसे जुड़े रहिए। थैंक यू।